नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01 में। तो गाइज, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पास्ट टेंस के लगभग सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइज, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर के पार्ट्स। तो फ्यूचर के पार्ट्स में हम सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर माने ये समझ लेते हैं कि पहले फ्यूचर माने होता क्या है। फ्यूचर माने होता है जो हमारा आने वाला समय है, अर्थात कल, आने वाला कल। जो हमारा आने वाला कल होता है वो हमेशा फ्यूचर में होता है। क्या में होता है? फ्यूचर में। इंडेफिनिट माने होता है आपका अनिश्चित। इंडेफिनिट माने क्या होता है? अनिश्चित। तो गाइज, इसमें देख लेते हैं इसके डेफिनेशंस। डेफिनेशंस या परिभाषा, या आप कह सकते हैं पहचान। तो इसमें देख लीजिएगा, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। अतः कार्य का भविष्य काल में होने की संभावना की जाती है। संभावना की जाती है। कई देखिएगा, संभावना की जाती है। इन फ्यूचर के लिए हम कोई फिक्स टाइम नहीं दे सकते। केवल फ्यूचर में हम संभावना ही कर सकते हैं कि हम कल बाजार जाएंगे, हम कल दिल्ली जाएंगे। बाय द वे ना जा पाए तो इसलिए हम केवल संभावना वर्ड का यूज करते हैं। क्या का यूज करते हैं? संभावना वर्ड का। और कौन से टेंस में करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में। या फ्यूचर के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें सब में ऑलमोस्ट संभावना शब्द का यूज किया जाता है। अब रूल्स ऑफ सेंटेंस में देख लेते हैं। रूल्स ऑफ सेंटेंस। रूल्स ऑफ सेंटेंस में क्या है? बहुत सीधी सी बात है। आई और वी के साथ सेल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं। विल लगाते हैं या विल का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज देख लेते हैं इसमें, कल बराबर टुमारो, यानी कल बराबर क्या का प्रयोग करेंगे? टुमारो। अर्थात अगर इसमें आने वाले कल की बात करते हैं तो इसमें हम टुमारो का यूज करते हैं। बीते हुए कल की बात करते हैं तो यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। अगर देख लीजिएगा इसमें, जैसे में एग्जाम्पल्स देख लेंगे, हम कल बाजार जाएंगे। हम कल बाजार जाएंगे। तो हम के लिए आपको पता ही है, वी शैल गो टू मार्केट। और कब जाएंगे? कल, अर्थात टुमारो। इसमें कल के लिए आप टुमारो का प्रयोग करेंगे, कभी यस्टरडे का कर दो तो गलत हो जाएगी बात। इसमें एक चीज और है, देखिएगा, यदि वाक्य के
बीच में। तो यह अवश्य शब्द है, या अवश्य, या लास्ट में कह सकते हैं पड़ेगा, या किसी बात को बल देकर बोला जाए। किसी बात को, लिख देता हूं, किसी बात को बल या तीव्र इच्छा से बोला जाए, से बोला जाए, बोला जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, बोला जाए तो आई और वी के साथ विल, आई और वी के साथ क्या का प्रयोग करेंगे, फिर विल, तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ सेल लगाते हैं। कहने का अर्थ ये है, या कहने का तात्पर्य ये है कि हम ऊपर के नियम का उल्टा कर देते हैं। अगर किसी बात को तीव्रता के साथ या दृढ़ इच्छा से या बल देकर किसी बात को बोला जाता है, तो हम आई के साथ, आई और वी के साथ विल, और अन्य जितने भी कर्ता हमारे बच जाते हैं उसके साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कल दिल्ली अवश्य जाओगे। तुम कल दिल्ली अवश्य जाओगे। अब इसमें देखिएगा अवश्य वर्ड का यूज हुआ। क्या का यूज हुआ? अवश्य वर्ड का। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें अवश्य वर्ड का यूज हुआ है तो देखिएगा बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अवश्य की अंग्रेजी ढूंढने लग जाते हैं या अवश्य की इंग्लिश ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ ले, उसको ध्यान से समझ ले, तो हमें अवश्य की या पढ़ेगा कि अंग्रेजी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा तुम कल दिल्ली अवश्य जाओगे, तो तुम की यू, रूल्स का उल्टा कर दीजिएगा, यू शैल गो टू दिल्ली। कल के लिए टुमारो। लीजिए साहब, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। किसी भी चीज़ को शुरुआती में मैं मानता हूं कि वो चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती है समझने के लिए, लेकिन अगर आप उस चीज़ को रूटीन में रखें, उस चीज़ को अच्छे से करें, तो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले प्रॉब्लम्स ही आकर खड़ी हो गई, ऐसा नहीं है। अगर आप उस चीज़ में कंटिन्यू बने हुए हैं तो वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम हो जाती है। अब देख लेते हैं हम निगेटिव रूल्स। निगेटिव्स में क्या है आपका, आज ये फ्यूचर इंडेफिनिट इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिएगा अब इसमें निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को आपको पता ही है कि हम नकारात्मक या गाइस निषेधात्मक, नकारात्मक या निषेधात्मक, या गाइस आप बोल सकते हैं नहीं वाले वाक्य। अब इसके लिए रूल्स लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, प्लस यदि वाक्य में नॉट है तो आप नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस में आप रखेंगे कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में फुल स्टॉप। देख लीजिएगा, वह कल खाना नहीं पकाएगी। वह कल खाना नहीं पकाएगी, लास्ट में फुल स्टॉप। तो वह के लिए सी, जेंडर चेंज है, तो सी विल नॉट कुक द फूड। सी विल नॉट कुक द फूड। कब नहीं पकाएगी? कल।
अर्थात टुमारो, अर्थात टुमारो, और लास्ट में गाइज फुल स्टॉप। एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं। हम कल उसे नहीं बुलाएंगे, हम कल उसे नहीं बुलाएंगे। तो हम के लिए आप लगाओगे वी शैल नॉट कॉल हिम, कब नहीं बुलाएंगे, कल, यानी टुमारो। क्या लगाएंगे, टुमारो, और लास्ट में गाइज आपको लगाना है फुल स्टॉप। तो इसलिए वी शैल नॉट कॉल हिम टुमारो, हम कल उसे नहीं बुलाएंगे। तो अब आपको ये अगर गाइज कहीं पर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, या कहीं पर हमारी कोई त्रुटि है तो आप कम से कम हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। आपको कई वीडियो में बताया गया है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो हिंदी के अगर सेंटेंस की बात करें तो वो क्या शब्द से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, क्या शब्द से। तो रूल्स देख लेते हैं। पहले रूल्स अगर हम लिख लेते हैं तो सबसे आसान बात वो पड़ती है। सबसे पहले शैल या विल, कर्ता के अकॉर्डिंग। शैल या विल का यूज करेंगे आप कर्ता के अकॉर्डिंग, प्लस सब्जेक्ट, यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस आप कॉम्प्लीमेंट, और प्लस में लास्ट में अर्थात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का होना आपका बहुत जरूरी है सेंटेंस में। यदि सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपका सेंटेंस 101% गलत है। तो देखिएगा, क्या तुम कल विद्यालय नहीं जाओगे, क्या तुम कल विद्यालय नहीं जाओगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कल विद्यालय नहीं जाओगे, तो हमें सबसे पहले रखना है कर्ता के अकॉर्डिंग विल। क्या रखना है, विल। यू नॉट, क्योंकि वाक्य में हमारे नहीं शब्द है, तो विल यू नॉट गो टू स्कूल, कब नहीं जाएंगे गाइज, कल, टुमारो, और लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह कल अपना काम नहीं करेगा, क्या वह कल अपना काम नहीं करेगा। सेंटेंस है हमारा ये, क्या वह कल अपना काम नहीं करेगा। तो गाइज इसको देखिएगा, वह हमारा सिंगुलर नंबर है, और आपको पता है कि आई और बी के साथ में हम शैल लगाते हैं, अन्य जितने भी कर्ता हमारे बच जाते हैं उनके साथ में विल। तो सबसे पहले हम रखेंगे विल। ही सेंटेंस में नहीं है, ही विल ही नॉट डू हिज वर्क, कब नहीं करेगा, कल, टुमारो, और लास्ट में गाइस आप क्वेश्चन मार्क। तो ये होगी आपकी फर्स्ट टाइप की रूल्स भी हो गए, और इसके साथ में दो आपके एग्जाम्पल्स भी है। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिएगा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हमें करना क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। क्या रखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आप जानते हो, देखिएगा जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड है, जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कितना, कितनी, कहाँ, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार शैल या विल, और फिर आपका सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में नहीं है तो नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट,
और प्लस में गाइस कॉम्प्लीमेंट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। जैसे देख लीजिएगा, वह कल अपना धन खर्च क्यों नहीं करेगा। वह कल अपना धन खर्च क्यों नहीं करेगा। बताइएगा इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्या है क्वेश्चन वर्ड? क्यों। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड भी लिख देते हैं और इसमें क्यों है आपका क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की वाई सब्जेक्ट के अनुसार विल ही नॉट स्पेंड, ही विल नॉट स्पेंड हिज मनी। कब खर्च नहीं करेगा? कल, टुमारो। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह कल अपना धन खर्च क्यों नहीं करेगा। तो वाई विल ही नॉट स्पेंड हिज मनी, कब नहीं करेगा? कल, टुमारो। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। उसे कल कौन पढ़ाएगा। उसे कल कौन पढ़ाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कौन के लिए आप गाइज रखते हो सबसे पहले, हु विल टीच हिम, हु विल टीच हिम टुमारो। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो गाइज आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स है किसी चीज़ को लेकर तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स बहुत ही ध्यान से देखे जाते हैं और एवरी स्टूडेंट्स को देखा जाता है कि किस स्टूडेंट ने क्या सीखा। तो इसमें देखिएगा आपका ये मतलब जो टेंस है ये कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द टेंस कंप्लीट करने के बाद में हम आपके सामने पैसिव वॉइस की वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो कोशिश करते हैं आपके सामने पैसिव वॉइस की वीडियो जल्द से जल्द आए। और कहीं पर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उस चीज़ को हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।